जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि पूरे शिफ्ट में जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम अभी चारों शिफ्ट में हुआ है, चारों शिफ्ट का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कैंडिडेट ने बताया है सेंटर पर से। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म होने से पहले ही हम लाइव आ गए हैं और जो कमेंट से क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी थोड़ा सा ही क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चन है और आप लोगों को पूरा जो चारों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है बिल्कुल ऑथेंटिक आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा देखने को। जो भी क्वेश्चन आज पूछा गया है और किस किस टॉपिक से पूछा गया वो टॉपिक भी हम आपको मैथ और रीजनिंग का बता देंगे। बाकी आप लोग हैं उसी हिसाब से अपना तैयारी करके जाइएगा जिनका भी आगे एग्जाम है। चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। देखिए मेरे पास कुछ जीएस का क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मैथ रीजनिंग जो भी था ओवरऑल डाटा आप लोगों को हम दे दिए हैं। जो भी क्वेश्चन था वो हम बताए थे। वो क्वेश्चन वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर से जाके देख लीजिएगा। और अभी हम लोग बताने वाले हैं थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ पूछा गया है इसमें। फोर्थ शिफ्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जीएस के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए कुछ टॉपिक है जो लास्ट में आपको बता देंगे, वो कवर करके आप जरूर जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में कॉमन जो रहा है वो हम आप लोगों को अभी बता देंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1983 में फाइनल में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था, कौन से खिलाड़ी दिया हुआ था, वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था, तो कौन से खिलाड़ी जो है सबसे ज्यादा रन बनाया था। एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के बाद कितने प्रतिशत लोग जो हैं कि कृषि पे आधारित हैं, कितने प्रतिशत ऐसे लोग थे जो कृषि पे आधारित थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मोहिनी अट्टम से, देखिए ये नृत्य वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आया है सिर्फ सेकंड शिफ्ट को छोड़कर। ठीक है, मोहिनी अट्टम से बोला गया था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था कि मोहिनी अट्टम की माता किसे कहा जाता है, माता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक और नृत्य से क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आया था फोर्थ शिफ्ट में नृत्य से, लेकिन वो एक क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया है, क्वेश्चन बोल नहीं पाया मतलब कैंडिडेट। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, जो भी संविधान में लिया गया राष्ट्रपति का पद वो कहाँ से लिया है, किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन था। एक था 2019 का जो मेजबानी कौन, अच्छा एथलेटिक्स की मेजबानी करेगा 2019 में, एथलेटिक्स जो होता है उसकी मेजबानी कौन सा देश किया था, ये क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का। करंट अफेयर का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो भी कभी कभी जो है कि वो पीछे का पूछ दे रहा है, 18 का, 17 का, 19 का, जैसे 19 का इसमें पूछ दिया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया था, 17-18 का भी करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आया था एक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है। देखिए ये भी कॉमन क्वेश्चन रह रहा है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रह ही रहा है। एक पूछा था रासायनिक सूत्र पूछा था कि एक रासायनिक सूत्र था वो पूछा था। और एक क्वेश्चन और भी था, हाँ एक थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीशियम को, एक केमिस्ट्री से था वो भी देखिए, ये थर्ड शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के रहते हुए जलाने पर किस रंग, कौन सा रंग जो है वो उत्पन्न होता है, मतलब मैक्सिमम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कौन सा जो है रंग वो दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी के पानी को क्या रोकने के लिए क्या हम करते हैं, बाढ़ बनाते हैं, डैम बनाते हैं, या इस तरह का ऑप्शन था, तो डैम इसका हो जाता आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और एक राज्यपाल से एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि उपराज्यपाल कौन है दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है वहां पे था। और एक आर्टिकल से क्वेश्चन था, आर्टिकल से फोर्थ शिफ्ट में भी था क्वेश्चन एक। ठीक है, आर्टिकल से फोर्थ शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था और फर्स्ट शिफ्ट में भी था। तो आर्टिकल से क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा। आर्टिकल से कौन सा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। अस्पृश्यता किसमें है, कौन से आर्टिकल में है अस्पृश्यता है, मतलब छुआछूत किसमें है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ था मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए कैंडिडेट, लेकिन वो कहे हैं कि इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ था, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, ये था आप लोगों का इसमें का थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए हम लोग अब थोड़ा बात कर लेते हैं, अटेंडेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोग अटेंडेंस के बारे में भी पूछ रहे थे कि अटेंडेंस कितने % अटेंडेंस जो है प्रेजेंट रह रहे हैं, तो 90% कैंडिडेट जो है कि प्रेजेंट हैं। हम जो भी हम आप लोगों को डाटा दे रहे हैं, अभी आप लोगों को एवरेज अटेम्प्ट भी बताएंगे इसमें कि कितना कैंडिडेट का एवरेज अटेम्प्ट रह रहा है। तो 90 के आसपास जो है बच्चे अटेंडेंस रहा है झारखंड के सेंटर पे। रांची सेंटर पे आप लोगों को हम ये बता रहे हैं, जो भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो हम रांची सेंटर का अपडेट दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कल जमशेदपुर का भी आप लोगों के पास लाने के लिए, और आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट रहेगा, आप लोग सपोर्ट जिस तरह से करेंगे वो आप लोगों को हम बताएंगे।
ठीक है, लेकिन 90% अभी रहा है आप लोग का अटेंडेंस। देखिए अब मैथ के बारे में बता देते हैं, मैथ के बारे में बता देते हैं। तो मैथ में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है। मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ कर दिया जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में, मतलब कि कैलकुलेटिव, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या तो CI SI में भी दे दिया जा रहा है। और देखिए 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर पूछा था, CI और SI का अंतर दिया हुआ था, आप लोगों को मूलधन निकालना था, ये क्वेश्चन था, मैथ में क्वेश्चन था इस तरह का। CI SI का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, एक क्वेश्चन किसी में 2 क्वेश्चन। परसेंटेज का क्वेश्चन आया है, 3 से 4 क्वेश्चन भी आया है। परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोग का कितना, 4 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद था तो बता दे रहे हैं कि एक P जो है Q। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, SSC CHSL की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन सभी के लिए एक बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 2450 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 6 सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। और तो और 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसमें इस बुक में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा बुक है और इसे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से इसे आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। P से Q 10% अधिक है तो Q से P कितना परसेंट कम है, ये एक इस तरह का क्वेश्चन था परसेंटेज का। तो इसी तरह क्वेश्चन था, इसी में किसी को टफ बना दिया जा रहा है, किसी को हार्ड बना दिया जा रहा है, तो वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ ही रहा है, एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ये जो सभी मैथ में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, जो क्वेश्चन जिससे आ रहे हैं वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का आपको 3D फिगर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 2D फिगर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पिघलाने वाला वो जो सिलेंडर दिया रहता है उसको क्यूब बनाना रहता है, या फिर इस तरह करके गोला बना दिया रहता है, उसको पिघला के ये बनाया रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह का टाइप को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो देखिए कोई भी कैंडिडेट जो है, आप भी एग्जाम दिए होंगे इससे पहले भी, क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम से निकलने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन बताने में। जो भी बता पाए हैं वो हम आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। उसके बाद फिर एवरेज से आप लोगों का 3 क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से बहुत कुछ लोग बताएं बहुत इजी आया था, 50-40 का एवरेज 60 दिया हुआ था, और ऐसे करके क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था। 5 कैंडिडेट का 4 कैंडिडेट लिखा हुआ था, एक आपको वैल्यू निकालना था, मतलब 5वें कैंडिडेट का आपको निकालना था, और 5 कैंडिडेट का एवरेज एक दे दिया था। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ये 4 शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हम अभी देखिए, और अगर हम रीजनिंग की बात कर ले, टॉपिक की बात कर ले, टॉपिक में जो लगभग सभी में कॉमन रहा है वो रहा है सीरीज का क्वेश्चन। देखिए अगर रीजनिंग ओवर टफ किया गया है, रीजनिंग किसी में रीजनिंग टफ है तो किसी में हिंदी टफ है। मैथ का लेवल बिल्कुल इजी ही रहा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहा है। कैलकुलेटिव थोड़ा सा रहा है लेकिन टफ नहीं रहा है। टफ अगर करना है, टफ अगर कर सकते हैं तो क्वेश्चन तो आपको सीरीज में ही टफ क्वेश्चन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ है सीरीज में, जिसको टफ किया गया। कुछ लोग कहे हैं कि इजी क्वेश्चन आया है सीरीज का, 2 क्वेश्चन इजी है, 2 क्वेश्चन टफ किया गया है। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव मतलब कि टफ किया गया है कोडिंग डिकोडिंग में। बस यही 2 चैप्टर है, यही 2 टॉपिक है जहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो टफ किया गया है। बाकी रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट से सभी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिला है। एक आपको सर्कल वाला मिला है, सर्कल वाला वो भी अंदर जो फेस किए रहते हैं वो है, और एक जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला है। 7 कैंडिडेट थे उसमें, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से हो गया है। और कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया था, ये 3rd शिफ्ट का, ठीक ना, 3rd शिफ्ट में आया था कथन निष्कर्ष से एक ही क्वेश्चन आया था 3rd शिफ्ट में। फिर उसके बाद मिरर इमेज से आ रहा है, पेपर कटिंग मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से 1st शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी तीनों शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन। और एक अनुसूची से भी क्वेश्चन आया था। देखिए ये कौन सा है, सेकंड शिफ्ट में अनुसूची से क्वेश्चन आया था। नृत्य से 3 क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में नृत्य से 3 क्वेश्चन आया था, अनुसूची से 1 क्वेश्चन आया था। और एक पूछा था सेकंड शिफ्ट में, आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ये देखिए नृत्य वाला क्वेश्चन आपको हम पहले बता दिए हैं कि नृत्य वाला क्वेश्चन जो है, नृत्य हो गया, मेला हो गया, असम में कौन सा मेला लगता है, अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है ये पूछा था। या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन था, असम से ही एक मेला था, अंबुबाची ही मेला होता है वो कहाँ लगता है ये पूछा था, ठीक है।
उसके बाद आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया। फिर बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने पॉइंट का गेम खेला जाता है, तो वो भी होता है 21 पॉइंट का होता है। और अनुसूची से क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था वो हमको नहीं पता है, तो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। और पूरा में जो भी फर्स्ट से फोर्थ शिफ्ट तक रहा है, पूरा में जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो करंट अफेयर रहा है वो 3 से 4 क्वेश्चन ही रहा है मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम रहा है। और स्टैटिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ को बिल्कुल देखिए, अगर चारों सेक्शन में अगर आपको बताया जाए, चारों सेक्शन जो है आप लोग का सबसे अगर इजी उसमें बोला जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सबसे इजी जो बोला जाएगा आप लोग का वो मैथ बोला जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का वो किसी किसी में हिंदी है, किसी किसी में रीजनिंग है, ठीक है, किसी किसी में हिंदी है, किसी किसी में रीजनिंग है। तो ये दोनों जो था वो मिडिल लेवल का था। और टफ जो किया गया है वो आप लोगों का किया गया है रीजनिंग को। रीजनिंग यानी थोड़ा टफ क्या किया है, मतलब कि लोगों को जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन सारा बन जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको 25 से 30 मिनट का समय आप लोगों को लग जाए। तो जो कैंडिडेट जल्दी सॉल्व कर लिए हैं, जिनका कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा है, वो जो है क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व कर पाए हैं, वो 24 मिनट के अंदर ही अपना 25 मिनट के अंदर ही जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। और आप भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग 25 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं दें रीजनिंग पे, 25 मिनट से ज़्यादा इस पे नहीं दें, 25 मिनट से ज़्यादा आप मैथ पे ना दें। तो ये क्वेश्चन दोनों जो है कि इजी है, बनाने बैठिएगा तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इससे आप लोगों का समय लग जाएगा। तो ये था। और एवरेज अटेम्प्ट हम आप लोग बताते हैं, जो भी कैंडिडेट झारखंड के कैंडिडेट हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एवरेज कैंडिडेट का जो है रहा है वो अटेम्प्ट रहा है, मतलब अच्छा अटेम्प्ट बोल सकते हैं उसको, जो 55 से 60 के बीच ही रहा है। ये हम और भी प्रदेशों के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ और जो है झारखंड के कैंडिडेट का अपडेट हम बता रहे हैं आप लोगों को। 55 से 60 कैंडिडेट जो ये जनरल वालों को बता रहे हैं, जो भी 55 से 60 कैंडिडेट जो है क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, उनका जो एवरेज अटेम्प्ट इतना ही रह रहा है। अगर आप एक्यूरेसी उसमें कितना है ये तो आपके रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो रह रहा है वो इतना ही रह रहा है। 55 से 60 के बीच जो है कैंडिडेट जो है अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इतना मतलब कि जो भी एक्यूरेट बच्चे हैं, जो कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेते थे टेस्ट में, वो हमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि मेरा 60 से 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। तो मतलब अच्छा अटेम्प्ट ये इसको मान सकते हैं झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था अपडेट। और सबसे टफ जो क्वेश्चन आ रहा है वो जीएस का आ रहा है, जैसा कि हर बार होता है। एसएससी का जीएस जो है थोड़ा सा टफ होता है, वो अभी भी जो है वो टफ है। आप जितना मेहनत कीजिएगा, मुश्किल से हो पा रहा है बच्चों का तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो हो पा रहा है। जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो क्वेश्चन जो है कि कर पा रहा होगा 15 से ज़्यादा, नहीं तो 10 से 12 के बीच में ही एवरेज लड़कों का रह रहा है। तो ये था पूरा चारों शिफ्ट का लेखा जोखा। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अब इसी तरह का अपडेट आप लोगों को नेक्स्ट डे भी मिले, क्योंकि हर शिफ्ट का हम रिव्यू आप लोगों को नहीं करा सकते हैं, ऐसा ही अगर आप चाहते हैं तो पर डे हम लोग शाम में आएंगे और चारों शिफ्ट का आप लोगों को रिव्यू क्वेश्चन के साथ आप लोगों को देंगे, जैसा कि अभी हम लिखकर लाए हैं। बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए, कोशिश करेंगे इसका हम PDF आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करने का, लेकिन इसका गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि हम अकेले हैं और आप लोग भी जानते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, जो भी हो पाएगा हमसे वो हम आप लोगों के लिए वहाँ पे करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दिए। और जो भी कैंडिडेट हैं एग्जाम देने जा रहे हैं झारखंड के खास करके, उन तक ये जरूर वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।